गोकुल जैविक उत्पाद में आपका स्वागत है। मैं किसान जगन्नाथ सिंह। आज मैं आपको बहुत समय हो गया था, बहुत समय बाद अपने खेत की वीडियो दिखा रहा हूं कि यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति हमारा कितना सहयोग करती है। मैंने इस खेत के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिन केमिकल के, बिन रसायन के, यूरिया के जैविक गन्ना नहीं किया जा सकता। तो यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों के पास ना तो यूरिया था, ना डीएपी था और ना सिंचाई के साधन थे। वो बहुत अच्छी गन्ने की पैदावार लेती थी और ये 238 गन्ना ही है। आप देखिए क्या इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको इस पूरे खेत के अंदर नज़र आ रही है? यदि हम थोड़ा मेहनत कर लें और पौधा पेड़ी जब हम काटते हैं तो नौलक के नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, यदि हम उन्हें छोड़ दें तो हमारा रसायनों का, केमिकल का, फर्टिलाइज़र का सारा खर्च बच जाएगा और बहुत ही सुंदर और शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध भोजन आप जो है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उत्पन्न करोगे। तो जो किसान कहते हैं कि खरपतवार हमारा दुश्मन है, देखिए यदि आप इस खरपतवार पर खर्च करें और इसकी निराई गुड़ाई करके अगर ज़मीन पे गिरें तो देखिए ज़मीन कितना अच्छा हो जाती है। अब मैं इसके नीचे से आपको दिखाता हूँ हटा करके, कितना भुरभुरापन ज़मीन के अंदर आ जाता है और कितने जीव जंतु स्वतः ही इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। इसी कारण इस खेत को किसी भी प्रकार के यूरिया या डीएपी की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा मेढ़ा इसने किया हुआ है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगा कि इस प्रकृति की रक्षा के लिए और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप हमसे जुड़ें और ऐसी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यही आपकी सच्ची भक्ति है। नव दुर्गा प्रकृति था, जो आप दुर्गा माँ को पूजते हैं, इसकी सच्ची सेवा और प्रार्थना यही है कि आपको प्रकृति के साथ चलना होगा। प्रकृति ने आपको खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ली और इसी कारण बहुत सारे कारोबार खड़े हो गए। यूरिया का कारोबार खड़ा हुआ, डीएपी का खड़ा हुआ और आज किसान बिल्कुल भस्मासुर बन गया है और पैदावार भी नहीं ले पा रहा है। रसायनों, केमिकलों और बहुत सारी दवाइयों कंपनियों के अब जाल में वो फंस गया है। तो ना तो ज़्यादा उसे बचत होती है, अगर पैदावार ले भी ले और बचत ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता मुझे। अब मैं केमिकल वाले खेतों की ओर लेकर के आपको चलता हूँ। ये मेरा खेत है जो मैंने 10 वर्ष से मेहनत की और खेत की घास को और खेत की पत्तियों को खेत में ही गलाया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र लगाने वाले खेतों के अंदर आप देखना कि कितना ज़्यादा खरपतवार भी उनमें उग रही है और उनकी आपको मैं बिल्कुल वीडियो आसपास के अपने खेत की सारी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये सब केमिकल वाले खेत हैं और इन्होंने इस ज़मीन का कलर भी देखिए किस प्रकार का हो गया है। अब ये सारा वीडियो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें खरपतवार भी ज़्यादा है। जितना ये दवाइयों का खरपतवार नाशी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही ज़मीनें कमज़ोर हो रही हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम ये ज़मीन को बंजर बना रहे हैं। और इतना जहर हमने इस धरती माँ को पिला दिया है कि आज ये करहारी है। तो आपके सामने ये सब कुछ है, ये देखिए। ये सारा कुछ दिखाने का उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार आपके लिए बिल्कुल उत्तम भोजन आपके लिए पैदा करते हैं। और ये रसायन और केमिकल वाले ना तो ज़्यादा ये इसमें लाभ कमा पाते हैं और जो दवाइयों की कंपनियां हैं उनको इन्होंने मालामाल कर दिया है। वो तो होगी करोड़पति और सारे किसान आज वैसे ही कि अभी मुझे कुछ नहीं बचा, इस साल भी नहीं बचा।
और इनकी गिरफ्त में आ रहे हैं और बिल्कुल हाथ पांव हिलाना ही बंद कर दिया है। देखिए खेत के अंदर ना किसी प्रकार की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ दवाइयों के बल पर ही ये अपने खेत से पैदावार लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी ये हमारे ही खेत की वीडियो है, ये देखिए कितना अंतर आपको नज़र आ रहा है। तो यदि हम प्रकृति के साथ चलें तो क्या कुछ इसमें बुराई है? ये देखिए, तो आप बिल्कुल प्रकृति का साथ दीजिए। प्रकृति स्वयं आपके पौधों को निरोगी रखेगी, स्वस्थ रखेगी, बढ़िया रखेगी और उत्तम भोजन खाने के लिए देगी। तो आप भस्मासुर ना बनिए, आप प्रकृति के रक्षक बनिए। और जो खरपतवार को आप दुश्मन समझते हैं अपना, ये आपकी दुश्मन नहीं है। जितना बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर जो आप पैसे खर्च करके बहुत सारे लोगों के चक्कर में भी फंस रहे हैं, 2-4 जीवाणुओं के नाम उन्होंने जान लिए तो उन्होंने सोच लिया कि सूक्ष्म जगत बस इतना ही है। सूक्ष्म जगत बहुत विशाल है। ट्राइकोडर्मा, माइकोराइज़ा, बिबेरिया बेसियाना, इस तरह के 2-4 10-5 जीवाणुओं के नाम अगर आपने रट लिए और उसी का कारोबार आप करने के लिए निकल गए हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। किसान को कहीं से कुछ भी नहीं लाना, खेत में उगी हुई खरपतवार को दांती या खुरपे से काट करके गलाना है। जितना आप इन दवाइयों पे, दुनिया भर के खाद पे और उर्वरक पे आप इतना खर्च कर रहे हैं, आप मजदूरी लगा करके अपने खेत की घास मजदूर से निकलवाइए। एक तो उसको भी रोज़गार मिलेगा और आपको ये प्रकृति माँ का आशीर्वाद मिलेगा, शुद्ध भोजन खाने को मिलेगा, तभी आप देवता कहलाओगे। वरना आप भस्मासुर का कार्य कर रहे हैं और आप राक्षसी कार्य कर रहे हैं। यदि आप जीवों की हत्या करके कोई भी उत्तम भोजन नहीं उगाया जा सकता, इसीलिए धरती माँ आपको इसकी सज़ा भी दे रही है कि आज आपकी आयु घट कर के 150 वर्ष से केवल 60 वर्ष हो गई है। तो सारा जीवन आप जो मेहनत कर रहे हैं, अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो वो तो उतना ज़्यादा संघर्ष करते थे हमसे कई गुना, लेकिन वो कितना खुश थे और 120 से 140 वर्ष की आयु आराम से निरोगी काया उनकी रहती थी और बहुत ही खुश होकर के वो सारा जीवन व्यतीत करके गए हैं। तो आप ये हिंसा का मार्ग मत पकड़िए, इसे छोड़ दीजिए। केवल प्रकृति की रक्षा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रकृति आपको स्वयं ही इतना बेहतरीन पैदावार देगी, इतना ज़्यादा पैदावार देगी कि आपको इसका सहयोग करना है। इसके पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है, रसायन है, सब चीज़ धरती माँ ने अपने लिए बेहतर बना के रखी है। हमारा तो कर्तव्य सिर्फ इतना है कि इसकी थोड़ा देखभाल करें। ये स्वयं ही अपने पौधों की रक्षा करती है। अब देखिए बिना किसी डीएपी, बिना किसी यूरिया के, जब इसमें कोई खर्च नहीं है और अच्छे दाम भी मिलते हैं ऑर्गेनिक फसलें उगाने में, तो आपको करने में कौन सी परेशानी है। और ये मैंने आपको फिर दिखाता हूँ, ये देखिए केमिकल वाली, तो इसने स्प्रे करके इस घास को थोड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी ये हो गई है। तो यही मेरा दिखाने का आपको उद्देश्य है कि आप जो हैं अब जो है बिल्कुल शुद्ध फार्मिंग करिए। अब मैं आपको अपने नौलक के पौधे की ओर भी लेकर के चलूँगा। ये आप जो केमिकल वाला खेत देख रहे हैं, तो हमने इसकी बाउंड्री भी की हुई है और ये अब हमारा प्याज का बीज भी पक गया है। और मैं इस प्याज के एक भी पौधे को जो इसमें है, केवल भूमि के अंदर ही इसको मैं गलाना है। मैं किसी भी चीज़ को जलाता नहीं हूँ, लेकिन आज किसान जो है ज़्यादातर जलाने की ओर ही वो करता है। अब ये देखिए हमारे जो पौधा है, जिसमें हमने ना तो कोई डीएपी डाला है, ना किसी यूरिया का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इस खेत के अंदर कितना अच्छा, जो आप कहते हो कि यार अच्छा जमाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर लाएं, ये लाएं वो लाएं, आप देखिए क्या इस पौधे के अंदर जमाओं के अंदर कोई कमी है। मैंने इसमें ना कोई दीमक की, ना रिजेंट डाला है, ना कोई जहरीली दवाई डाली है, कुछ भी नहीं डाला है। और देखिए मेरे खेत के अंदर कोई ज़्यादा खरपतवार भी नहीं है। अब ये देखिए कितना सुंदर पौधा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी डीएपी के, बिना किसी यूरिया के, ये कितना अच्छा खेत खड़ा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है
कि आप प्रकृति की रक्षा कीजिए और ये ऑर्गेनिक खेती का मार्ग जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने बताया था, कम खर्च में अधिक पैदावार, यही आपके लिए लाभकारी है। आगे आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी।